हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैंने फिर से एक दिन वीडियो नहीं डाला। मैं एक तो परिवार से छुप के वीडियो डालती हूँ, तो मैं जब भी मैं वीडियो ना डालूँ तो समझ लेना कि मेरे घर पे ना मेहमान तो आई होगी या फिर घर पे सब लोग होंगे। इसकी वजह से ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज ना मेरे घर पर के मैं सब बाहर गए काम से, तो मैं आज अकेली हूँ घर पे, तो मैं इसलिए वीडियो डाल रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। अनकंडीशनल लव का नेक्स्ट पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि श्रेयांक जो है ना, वो वांग जी से बात कर रहा था कि अगर वो विही को मतलब वो पहले से मैरिड है, मतलब उसका अल्फ़ा की डेथ हो गई, उसके बाद उसका पहले अल्फ़ा से बेटा है। इसकी वजह से अगर वो उससे नहीं उसका प्यार का इजहार करना चाहता तो वो करना चाहता है, क्योंकि वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसे ही इनसे मतलब उसे पसंद आ गया भी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले उसका अल्फा था या ना था, या फिर उसका बेटा है या नहीं, उसे उससे कोई देना देना नहीं। उसे बस वीन से प्यार हो गया है। तो अगर वो नहीं चाहता तो उसे चांस दे दे, वो खुद विहीन को प्रपोज करेगा और उससे शादी करेगा। तो ये मतलब सुनकर ना वांची को ना बहुत गुस्सा आ गया। तो वो गुस्से से ना मतलब श्रेयांक की तरफ घूर रहा था। तो श्रेयांक कहता है, ऐसे में मुझे घूरो मत, अगर तुम पसंद करते हो तो तुम उसे प्रपोज करो। तो वांची ना कुछ भी नहीं कहता, और वो क्या ये सुन के ना वहाँ से चला जाता है। तो उसके वहाँ से जाने के बाद ना श्रेयांक मन में कुछ देर कुछ तो सोचता है, और उसके बाद वो भी उसके पीछे हो लेता है। तो वो दोनों ना साथ में बाइक पे बैठ के घर पे चले जाते हैं। तो जब वो घर पे चले जाते हैं तो आके ना उस श्रेयांक ने जो कहा था वही सोचने लगता है। उसे भी मतलब विहीन पसंद है, उसे भी उसकी स्माइल। जब उसने पहली बार विहीन को देखा था ना, तभी वो उसका दिल हार गया था। लेकिन फिर भी वो मतलब ऐसे किसी को मतलब ऐसे शादी नहीं कर सकता। उसके बाद ये जान के तो उसका पहला अल्फा की डेट हो गई है, और उसके बाद उसका एक बेटा है। तो ये समाज मतलब कैसे देखेगा, किस नज़रिए से उसे देखेगा। उसे पता है कि इस समाज में ना पहले से शादीशुदा लोगों की अगर दोबारा शादी हुई ना, तो ये समाज उसे पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर फिर भी कैसे भी करके शादी हो गई तो उसमें से ना मतलब टॉप को तो bully नहीं करेगा, लेकिन जो बॉटम में जो वाइफ है ना, उसे सब bully करेंगे, उसके बच्चे को भी, क्योंकि ये समझ है ही ऐसा। अभी भी कई कई जगह पे ना अगर एक विधवा हो औरत है, उसने अगर दोबारा शादी की ना, तो उसे नहीं समझना मतलब एक नीचे दर्जे से देखेगा कि देखो इसके पहले पति की डेथ हो गई, फिर भी इसने दूसरी मर्द को फंसाया, उससे शादी की। ऐसा ऐसा बहुत कुछ उससे बुरा भला कहता है, और उसके बच्चों को भी वो नहीं छोड़ता। इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? उसने उसका पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, क्या उसने प्रे किया था गौर से कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए? उसने खुद के हस्बैंड को मारा था क्या? नहीं ना, कुछ कारणों की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो इसमें उस लेडी की क्या गलती है? अगर उसकी ज़िंदगी बाकी है, वो यंग है, तो खुद से उसको दूसरी शादी करने में क्यों मना करता है? अगर यहीं पे उल्टा अगर किसी मर्द की मतलब टॉप की अगर समझो उसके वाइफ की डेथ हो गई है, उसके बच्चे हैं, फिर भी वो दोबारा शादी करेगा? और नहीं है तो वो वारिस के लिए दोबारा शादी करे, और पहले से उसका वारिस है फिर भी उसकी दोबारा शादी कर देते। ऐसा भेदभाव क्यों? अगर वो मर्द है, उसकी नीड है, इसके लिए उसके दोबारा शादी कर दो, या वह मुँह नहीं मारेगा। अगर औरत है, उसकी भी नीड होती होगी ना। एक तो पहले ज़बरदस्ती उसकी कम उम्र में शादी करवा देते हो, उसके बाद अच्छे से चला तो ठीक। अगर कम उम्र में उसके पति की डेथ हो गई तो भी उसको ही भला बुरा कहती हो कि उसकी वजह से उसके पति की डेथ हो गई, उसने ऐसा वैसा मतलब उस वही औरत बुरी है, उसका नसीब ऐसा है, उसका नसीब को बुरा कहते थे। क्या उसका नसीब में है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो, या क्या वो उसका हस्बैंड का नसीब में उतना एक तक नहीं था? मतलब कहीं से भी आओ ना, तो औरत को ही भला बुरा क्यों कहते हो? मर्द को क्यों नहीं? मर्द की दोबारा शादी हो सकती है तो औरत की क्यों नहीं? अगर टॉप दोबारा शादी कर सकता है तो बॉटम क्यों नहीं? मतलब ऐसा ना ये समझ नहीं सोच सकता है, बस वो ना अपने बारे में सोचता है, बस मर्द को ही वो ज़्यादा वैल्यू देता है, औरत को नहीं। तो छोड़ो, ये तो हो गई एक बात एक साइड की। तो चलो अब हम कहानी पे पढ़ते हैं। तो वांग जी जो है ना ये सब सोच रहा था, क्योंकि ज़्यादातर ना विलेज साइड पे ही ऐसा होता है। अभी भी विलेज साइड में कम उम्र में बच्चियों की शादी होती है, 15 से 16 उम्र में, और 20 से 21 उम्र में किस किस के हस्बैंड की एक्सीडेंट में कहो, किसी को डेथ हो जाती है। तो वो बाकी की ज़िंदगी अकेली काट लेती है। उसका बच्चा है तो ठीक है, नहीं है तो बस ऐसे ही अकेले काट लेती है। और इसमें उसे कितना बोली होना पड़ता है। एक तो यंग है, कम उम्र में है, उसका बच्चा है, गांव के मतलब
कुछ मर्द जो है वो उसको कैसे निगाह से देखते हैं, क्या करते हैं। तो इस पे ना उसका मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी, ऐसे वैसे उसे देखते हैं। उसके बाद उसको गंदी नज़र से देखते हैं। तो ये वो ना मतलब उनको ये चलता है। अगर उसने दूसरी शादी की ना, उसका दूसरा हस्बैंड लाया ना, तो ये उन्हें नहीं चलेगा कि इसने दूसरी शादी की, इसने उस पर कुछ काला जादू किया, इतना कुछ बोलेंगे। तो क्या करें, छोड़ो, समाज की सारी बातें तो होती ही रहेगी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसा ना वांजी सोच रहा था और सोचते सोचते मतलब वो सो जाता है। तो अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे में ना वांजी जो है ना वो सुबह जाता है, विंग भी आ जाता है। विंग आज टाइम पे आता है। तो टाइम पे आने के बाद ना वो ना बस हंसते मुस्कुराते ना वो सिर्फ बातें कर रहा था। और वो ना आज आईवान को भी साथ लाया था, क्योंकि आईवान ने ना जिद की थी कि उसे भी उसके मामा के साथ जाना है, उसके मामा का काम कहाँ करते हैं वो देखना है। तो विंग ने भी वो गाँव में इसकी वजह से वो लेके आया था। तो जो विंग को आईवान के साथ देखता है ना शुयांग, वांगजी भी देख के ना उसे भी अच्छा लगता है। मतलब वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन शुयांग जब देखता है ना तो वो ना विंग के पास जाता है और आईवान को ना उसके गोद से लेते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है। तो विंग ना जब हामी से रह रहता तो कहता है ओ ये कितना क्यूट है, ऐसे कि उसके गाल को पिंच करते हुए कहता है तुम ना तुम्हारी मम्मा की तरह ही बहुत क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो। वैसे ना उसकी मतलब उसके आईवान के ना चिक को पुल करते हुए देखता है। और ये सुन के ना विंग को भी मतलब ज़रा सा शाई लगता है, अजीब भी लगता है, ज़रा सा शाई फील होता है। और वो को ना मतलब उसे समझ आ रहा था कि वो शुयांग क्या कर रहा है, खुलेआम फ्लर्ट कर रहा है। तो वो बस उसे घूर के देखता है, लेकिन उसके घूरने से शुयांग को क्या फ़र्क पड़ता है। वो फिर भी आईवान को ना गाल को पिंच कर रहा था और बस उसकी तारीफ़ कर रहा था कि वो कैसे अपनी मम्मा की तरह है, कितना क्यूट है, कितना ब्यूटीफुल है। बस वो ऐसे ही कह रहा था। तो आईवान को ना इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो बार बार ना शुयांग उसके गाल पिंच कर रहा था। तो वो ना झटके से उसका हाथ हटा देता है और कहता है अंकल आप ना मेरा ऐसा ना गाल पिंच मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। तो शुयांग ना उसको ना देख के कहता है ओ बेबी को दर्द हो रहा है, ऐसा कह के ना उसके गाल को ना फिर से पिंच करता है। देखे ना आईवान उसके हाथ पे चपेट मारता है और उससे हाथ ना झटक देता है। तो शुयांग ने देख के ना वो स्माइल करने लगता है। तो वो आईवान विंग की तरफ देखते हुए कहता मम्मा मुझे गोद में ले लो, ये ना अंकल बहुत बुरे हैं, मेरे ना गाल को बार बार पिंच कर रहे हैं ना, इससे मेरे गाल में ना दर्द हो रहा है। ऐसा कह के ना वो विंग की तरफ ना हाथ फैला देता है। तो विंग ना उसको अपने गोदी में ले लेता है। तो उसके गोदी में ले लेने के बाद ना वो वांगजी की तरफ मुड़ता है और वांगजी से कहता है कि क्या आपको मतलब वांगजी वांगजी तब तक ना मतलब वो शुयांग को ना बस वो घूर के देख रहा था कि कैसे शुयांग उसके सामने विंग से फ्लर्ट कर रहे हो। ऐसे उस शुयांग को ना घूर के देख रहा था। शुयांग को ना मतलब ये देख के ना उसको मन में हंसी भी बहुत आ रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिखा था। वो बस वांगजी को वैसे मतलब इग्नोर कर देता है और विंग की तरफ देखता है। तो विंग ना शुयांग की तरफ मतलब वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं आज ना आईवान को इधर लाया तो क्या आपको बुरा लगा, मतलब गुस्सा है। तो वांगजी कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम इसे लाना चाहे तो ला सकते हो, लेकिन बस इसे ना कंप्यूटर से ना ज़रा दूर रखना, क्योंकि ये बच्चा है कुछ भी कर सकता है। तो विंग ना हामी से रिला देता है, कहता हाँ मैं ना आईवान को ना कंप्यूटर से दूर रखूँगा और इससे ये ना बहुत अच्छा बच्चा है, ये कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, ऐसे कहता है। और युवान ना बस वांगजी को देख रहा था और वो ना वांगजी तरफ हाथ करके कहता है अंकल अंकल, मतलब पापा पापा कहने लगता है। तो यह सुनने के बाद ना वही तो फुल टू शॉक, वो बस शॉकिंगली आईवान को और वांगजी को देख रहा था। और ये सुनने के बाद ना श्रीराम ना बस वो पानी पी रहा था, मतलब उसे प्यास लग रही थी, वो पानी पी रहा था। वो बेचारा ना पानी मतलब पूरा उसके मुँह से स्प्रेट आउट हो जाता है कि आईवान किसको पापा कह रहे हैं। देखने के बाद ना बस खांसते हुए ना वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी जो है ना शॉकिंगली ना आईवान को देखने लगता है कि ये बच्चा किसको पापा कह रहा है मुझे। वो बस शॉकिंगली आईवान को वो बस शौक होके ना आईवान को देख रहा है कि आईवान उससे पापा क्यों कह रहा है। तो आईवान ने जो हाथ किया था ना, तो वांगजी क्या करते हैं, शौक से बाहर आता है। मतलब आईवान फिर से कहता है कि पापा मुझे आपके गोदी में आना है, गोदी में ले लो। ऐसे कह के हाथ जो किया था ना, तो वांगजी ना उसको ना गोदी में ले लेता है। वो अभी भी हैरान होके ना बस आईवान को विंग को देख रहा था। और विंग भी ना बस वो शौक हो गया। तो वो भी बहुत हैरान हो गया कि आईवान ने कभी ऐसा किसी को ना पापा नहीं कहता। तो आज वो वांगजी को पापा क्यों कह रहा है, वो उसके पास जाने की जिद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईवान को ना ऐसा अनजान शख्स का ना मतलब टच करना पसंद नहीं है। तो वो बस आईवान को और कभी वांगजी को देख रहा था। तो विंग क्या करता है, आईवान को ना कहता है आईवान ऐसे उन्हें पापा मत कहो, तुम्हारे पापा नहीं वो भी अंकल है, उन्हें अंकल कहो। वो ऐसे कह के ना आईवान को ना वांगजी के गोद से ले लेता है। और
वांग जी की गोद से लेके वो आईवान को ना नीचे खड़ा मतलब साइड में टेबल था उस पर खड़ा करके ना उसको समझाने लगता है, उसके ड्रेस को सही करने लगता है। वो कहता है वो तुम्हारे ना पापा नहीं है, वो अंकल ही है, ये श्रेया अंकल है और ये वांग जी अंकल है, तो इन अंकल को ऐसा वो कह के ना उसको समझाने लगता है। तो आईवान वो मैंने टेबल पे बैठ जाते और अपने हाथ पैर को ना झटकारते हुए कहता नहीं नहीं ये मेरे पापा है, मेरे पापा, ये अंकल नहीं है, मैं इन्हें अंकल नहीं कहूँगा, मैं इन्हें पापा ही कहूँगा। ऐसे कह के ना वो बस मतलब टेबल पे लोट पे होने लगता है और उसकी वजह से ना उस पे जो सामान था ना वो गिरने लगता है। तो ये क्या करता है ना उस सामान को पकड़ लेता है, क्योंकि उस पर ना लैपटॉप था, उस लैपटॉप में ना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स थे, तो वो गिर के ख़राब हो जाएगा ना, तो इसके से वो लैपटॉप को पकड़ लेता है और वो ऐसे लोटपुट हो रहे थे ना, तो आईवांग ने नीचे गिरने ही वाला था, तो वांग जी जो है ना वो आईवान को ना फटाक से पकड़ लेता है कि जिससे वो गिरे नहीं और जिससे उसे चोट ना लगे। तो उसे पकड़ के ना अपने गोदी में ले लेता है और उसे ना शांत करने लगता है। उसे कहता है ठीक है तुम मुझे पापा कह सकते हो, पर ऐसा रो मत, क्योंकि मुझे ना रोते हुए बच्चे पसंद नहीं है। तो ये सुनता है ना, तो आईवान वो अपने आके पूछते हुए कहता है क्या सच में मैं आपको पापा कह सकता हूँ? तो वांग जी ना हाँ में सिर हिला देता है। तो आईवान ना चलती अपने आँख मतलब आंखों से ऐसे पूछ रहा है, कहता नहीं मैं नहीं रहूँगा, मेरे पापा को रोते हुए बच्चे पसंद है, तो मैं नहीं रहूँगा, जिससे मेरे पापा को ना मैं पसंद आऊँगा। और ऐसे कह के ना अपने आंखों के ना आंसू पोंछ लेता। तो वांग जी को जो है उसकी ये हरकतें ना बहुत अच्छी लगती है। तो वो ना उसके ना फोrehead पे किस करता है, कहते हैं हाँ तुम ना रोते हुए अच्छे नहीं लगते, तुम बस स्माइल करते हुए अच्छे लगता है, ऐसे कहता है। तो आईवान जो है ना वांग जी जब उसके फोrehead पे किस करता है तो वो भी खिलखिला के हंसने लगता है। तो वो भी हंसने लगता है और कहता है कि पापा अपना ऐसे ना मेरे साथ ही रहिए, मुझे छोड़ के मत जाइए, आप कितने दिन तक कहाँ थे? वो ऐसे कह के ना उससे सवाल पूछने लगता है। तो ये सवाल देख के ना वांग जी शॉक हो जाता है। वो ना बस मतलब हैरान होके ना युवान को देखने लगता है। कहता है आपने इस बच्चे से क्या कहा, मैंने तो मान लिया पापा है, मैं उसका पापा हूँ, लेकिन अभी क्या क्या है इसका वो सोचने लगता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ना शुएं क्या करता है, वो फटक से युवान को अपने गोद में ले लेता है। मतलब ये अचानक हो गया था, तो वांग जी भी इसके लिए रेडी नहीं था। तो युवान को शुएं अपने गोद में ले लेता है, उससे कहता है तुम अभी अपने पापा से मिले और अभी से तुम पापा से इतने सवालात करने लगे। अरे पहले पापा से मिलो, उनसे तुम्हारा नाम बताओ, तुम कैसे थे वो बताओ, तुम कितना पढ़ाई किया वो सब बताओ, उसके बाद सवाल कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल के पार्ट में मिलेंगे और आगे देखेंगे कि अब आईवान आगे क्या बवाल मचाता है इन दोनों के लाइफ में, और वांग जी इनको एक्सेप्ट करके अपनी फीलिंग बताएगा या नहीं बताएगा। तो अभी हम कल के पार्ट में देखेंगे।